हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मोशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि 3 होते हैं। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम लोग इन्हीं तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये सबसे ईजीएस्ट वन है बिकॉज इसका सॉल्यूशन होगा we know that a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि हमने बुक में पढ़ाई होगा। अब इसी इक्वेशन के द्वारा अगर हम लोग टी को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं LHS की तरफ, तो हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और यू को अगर प्लस में लेके जाते हैं ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। हमारी 3 लाइन में तैयार है इक्वेशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दैट्स इट। अब दूसरा है हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी बहुत इजी है, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ना वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से। बस हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि v को हम लोग क्या लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2। यह है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। नहीं कर सकते हैं इसे, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे ही लिखा जाता है। वेलोसिटी को भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसके तहत हम लोग को ये हो जाएगा बराबर s बाई टी, क्योंकि v को हम लोग ने ये लिखा है। नेक्स्ट हम लोग को क्या, हम लोग को बाई इक्वेशन वन हमें ये पता होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो ये v है इसको हम लोग लिखेंगे u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा u, क्योंकि यहाँ पे ये u भी एक्स्ट्रा है, अपॉन 2 इक्वल्स टू s बाई टी। अब u 2u बन जाएगा प्लस ए टी। अब यहाँ पे अपॉन 2 इसके होल में है, तो इसका अपॉन 2 और इसका अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू s बाई 2। नाउ इस 2 से ये 2 कट गया, u प्लस ए टी बाई 2 इक्वल्स टू s बाई टी। टी का इंतजार बेचारी का ख़त्म हो गया। अब टी जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, टी जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो टी ब्रैकेट में हो जाएगा u प्लस ए टी बाई 2, या फिर हम इसको हाफ ए टी भी लिख सकते हैं, बात सेम है, इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई करेंगे यू टी प्लस, यहाँ पे टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अब बारी है थर्ड इक्वेशन की, जो कि है हमारा थर्ड इक्वेशन, जो कि हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है v इक्वल्स टू s बाई टी। पिछले तरीके से वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को इस बार हमने इधर मल्टीप्लाई में लेके आना है। बेसिकली मल्टीप्लाई में ही है, ब्रैकेट देकर कोई कंफ्यूज मत होना। और t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है v इक्वल टू
ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी को मल्टीप्लाई में लेके जाओ, ए को डिवाइड में, तो हो जाएगा टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे लिखते हैं वी माइनस यू बाई ए ब्रैकेट में v इक्वल्स टू एस। अब हम लोग को v को पिछले वाली की तरह यहाँ पे लिखना है, v को v प्लस यू बाई टू इक्वल्स टू एस। क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देता हूँ a माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उससे आपसे यहाँ पे v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, मतलब 2 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2a इक्वल्स टू s। 2a इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस u स्क्वायर। बन चुकी है हमारी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थैंक्स फॉर वॉचिंग।